रोज की भांति आज भी बिमला जी मॉर्निंग वॉक से आकर अपनी चाय की प्याली और मोबाइल के साथ छत पर धूप में जाकर बैठ गई। फागुन महीने की धूप और हवा दोनों ही बहुत प्यारी लग रही थी। वहीं बगल में पतिदेव दीनानाथ बाबू भी गुनगुने पानी के गिलास के साथ अखबार में आंख गड़ाए हुए थे। चाय की घूंट लेते हुए बिमला जी व्हाट्सएप पर आए मैसेज चेक करने लगी। तभी किसी ने एक वीडियो फॉरवर्ड किया जिसमें एक जवान आदमी का बस से एक्सीडेंट होता है और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। बिमला जी वीडियो देखते ही चौंक पड़ी। मोबाइल बंद कर दिया, खुद को सामान्य करने की कोशिश करने लगी, फिर भी घबराहट होने लगी। क्या हुआ, इतनी घबराहट क्यों हो रही है? पतिदेव ने कहा। तब बिमला जी ने वह वीडियो उन्हें दिखा दिया जिसे देखकर वह भी चौंक पड़े। अरे दिखाओ तो जरा, बोलकर दीनानाथ बाबू ने पत्नी के हाथ से मोबाइल लेकर वह वीडियो देखने लगे। हे भगवान, आजकल लोगों में जरा भी संवेदना नहीं बची है। एम्बुलेंस बुलाने और डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय सब वीडियो बनाने लगते हैं, बोलकर मोबाइल बिमला जी को दे दिए। एक क्षण सोचने के बाद फिर बोले, अरे बिमला, वीडियो फिर से दिखाओ। वह युवक कुछ जाना पहचाना सा लगता है। उन्होंने एक बार फिर वीडियो देखा और चौंकते हुए कहा, अरे यह तो नवीन है। कौन नवीन? अरे कौन नवीन, क्या रूही का पति? क्या रूही का पति नवीन, यानी अपना दामाद? बोला बिमला जी ने झट से फोन लेकर वीडियो देखने लगी। तो सच में वह युवक उनका दामाद था। देखते ही वो मुंह दबाकर सिसकने लगी और रामदीन बाबू भी सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। फिर जिसने वीडियो फॉरवर्ड किया था उससे पूछा कि वीडियो कहाँ से मिली और कितने दिन पहले का है। तब पता चला कि घटना 2 दिन पहले की है। हे भगवान, 2 दिन हो गए और हमें बताया तक नहीं, पता भी नहीं चलने दिया। यूं सिर पर हाथ रखकर कब तक बैठे रहोगे? चलो जल्दी से बिटिया के पास। बिमला जी की बात सुनकर भी रामदीन बाबू ने जब कुछ जवाब नहीं दिया तब बिमला जी ने झकझोरते हुए कहा, अरे अब कैसी नाराजगी? चलो, बिटिया का तो संसार उजड़ गया, पता नहीं अब कैसे रहेगी, अब कौन आसरा होगा। चलो चलकर देखते हैं। रामदीन बाबू कुछ देर गुमसुम बैठे रहे, फिर बेटी के घर को विदा हुए। साथ में बिमला जी भी चली। रामदीन बाबू शहर के बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल थे और रूही उनकी इकलौती बेटी। बिटिया रूही जब कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली तब उन्होंने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। यह बात जब रूही को पता चली तब पिता को अपनी पसंद नवीन के बारे में बताया। साथ में यह कहा कि वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और जीवन भर के लिए एक दूसरे का हाथ थामना चाहते हैं। रामदीन बाबू बेटी की बात सुनकर काफ़ी नाराज़ हो गए, परंतु जब रूही ने कहा, पापा प्लीज़ नाराज़ मत होइए, नवीन बहुत अच्छा लड़का है, आप एक बार उससे और उसके परिवार वालों से मिल लीजिए। देखिए, अगर आपको नहीं पसंद हुआ तो मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूंगी, पर बिना मिले कोई निर्णय मत लीजिए। तब खुद पर संयम रखते हुए कहा, ठीक है, हम उससे और उसके परिवार वालों से कल ही मिलते हैं। परंतु जब लड़का और उसके परिवार वालों से मिले तब पता चला कि वह दूसरी जाति का है, वह भी उनसे नीची जाति का। तब दोनों पति पत्नी काफ़ी नाराज़ हो गए और शादी से साफ इनकार कर दिया। यह सब करने और बोलने से पहले एक बार अपने पिता के बारे में नहीं सोचा। मेरा कितना नाम है, रुतबा है इस शहर में। अरे मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ, शहर के सबसे बड़े कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, पहचान है मेरी। देखो, तुम उसे भूल जाओ। शहर के बड़े से बड़े लोग रिश्ता जोड़ने के लिए आतुर हैं और तुमने उसे पसंद किया है। अरे क्या उसकी औकात है तुम्हें रखने की, तुम्हारी ज़रूरत पूरी करने की? पापा अभी नहीं है लेकिन हो जाएगी। हम दोनों वेल एजुकेटेड हैं तो अच्छी नौकरी हमें मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिली तो आप हैं ना, आपकी मदद से तो नवीन को अच्छी नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाएगी, फिर समस्या कहाँ रहेगी। परंतु फिर भी रामदीन बाबू तैयार नहीं हुए। इधर नवीन के माँ बाप ने भी साफ साफ मना कर दिया रूही को अपने घर की बहू बनाने से, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी रूही की ऊंची जाति और उसके पिता का रुतबा। तो उन्हें डर था कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। दोनों अपने माता पिता की राय जानकर बहुत दुखी हुए, परंतु दोनों ने हार नहीं मानी और एक बार फिर अपने माँ बाप को मनाने लगे। लेकिन जब वे नहीं माने तब अपने परिवार के खिलाफ जाकर
दोनों ने शादी कर ली। कुछ दिनों तक दोनों माता पिता के सामने नहीं आए और जब लगा कि उनका गुस्सा शांत हो गया होगा तब दोनों माता पिता का आशीर्वाद लेने आए। परंतु दोनों के माता पिता ने आशीर्वाद देना तो दूर, शक्ल तक दिखाने से मना कर दिया। कई महीने तक दोनों अपने अपने माता पिता की चिट्ठियाँ, फ़ोन कॉल और दूसरों के हाथ संवाद भिजवाया माफ़ कर देने के लिए बोलते रहे, परंतु वे नहीं माने। एक बार नवीन के माँ बाप तो अपने बेटे को स्वीकार करने को तैयार हो गए, पर शर्त यह रखी कि रूही को छोड़ दे। परंतु इसके लिए नवीन तैयार नहीं हुआ। तब वे भी अपने बेटे से रिश्ता तोड़ दिया। अब जब नवीन और रूही को लगा कि माता पिता स्वीकार नहीं कर रहे, नहीं मान रहे हैं, तब पिता के घर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर एक घर किराए पर लेकर रहने लगी, ताकि करीब रहेंगे तो आते जाते मुलाकात होगी। फिर हो सकता है एक दिन माफ़ी भी मिल जाए। अगर माँ बाप ने अपना लिया तब तो नवीन के माँ बाप भी जरूर मान जाएंगे। लेकिन जब यह बात रामदीन बाबू को पता चली तब वो और नाराज़ हो गए और उस रास्ते से आना जाना भी बंद कर दिए। संयोगवश एक बार वो कहीं जा रहे थे तो दोनों बाप बेटी आमने सामने हो गए। पापा को देखते ही रूही भागकर पास गई, परंतु उन्होंने गुस्से में आंख लाल पीले कर देखा तो डर के मारे नज़दीक नहीं आई और ना ही कुछ बोल सकी। उसके बाद फिर कभी नहीं दिखी। हाँ, कुछ दिनों बाद किसी और से पता चला कि रूही ने एक लड़के को जन्म दिया है। यह बात जब बिमला जी को पता चली तो उनका हृदय पिघल गया नाती को देखने के लिए। परंतु हर बार की तरह इस बार भी रामदीन बाबू नहीं पिघले और साफ साफ मना कर दिया। पर आज यह हृदय विदारक घटना देख बेटी के प्रति नाराजगी लगभग दूर हो गई। बेटी का घर मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर था, परंतु यह दूरी मानो खत्म ही नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था उनके कदम उठ नहीं रहे हैं। फिर भी जैसे तैसे बेटी के घर पहुंचे तो बेटी सिमट सिकुड़ कर गुमसुम बैठी थी। वहीं 1.5 साल का बच्चा खेल रहा था। रूही का वह दिव्य रूप में देख बिमला जी का कलेजा फट गया। 3 साल पहले बेटी को देखा था शादी के लाल जोड़े में, और आज सफ़ेद लिफास में देख दहाड़े मारकर रोने लगी। माँ बाप को सामने देख रूही उनसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। मम्मी पापा, अब मैं कैसे जीऊँगी, किसके सहारे? यह पापा के बिना कैसे बड़ा होगा? सब कुछ उजड़ गया। दोनों पति पत्नी ने बेटी को संभालने लगे। बेटा मत रो, शायद ईश्वर को यही मंजूर था। तुम्हारा सुहाग इतने दिनों का ही था। बेटी को सांत्वना देते हुए दोनों पति पत्नी ने उसके घर की तरफ नजर दौड़ाई। मात्र एक बेडरूम और उसी में अटैच्ड एक छोटा सा किचन था। बेडरूम भी इतना बड़ा ही था कि एक चारपाई रखने पर बस आने जाने की जगह ही बची थी। इतने बड़े घर में राजकुमारी की तरह रहने वाली मेरी बेटी इतने छोटे से कमरे में कैसे पिछले 3 साल से रह रही थी, गुजारा कर रही थी, सोचकर ही मन व्यथित हो गया। तभी 1.5 साल का नाती खाने के लिए रोने लगा। बिमला जी रसोई में नाती के लिए कुछ खाने को लाने गई, पर वहाँ की हालत देख दंग रह गई। सारे बर्तन यूं ही खाली पड़े थे, शायद बेटी ने पिछले 2 दिनों से खाना नहीं बनाया था। बिमला जी ने मन ही मन सोचा खाना बना देती हूँ, परंतु जब उन्होंने डिब्बा खोला तो कुछ नहीं मिला। फिर तुरंत ही सारा डिब्बा एक एक कर छान मारा तो देखा राशन के नाम पर सिर्फ थोड़ा सा दाल चावल था, बाकी कुछ नहीं। यह देख बिमला जी का कलेजा फट गया। तुरंत घर से बाहर निकली और दुकान से दूध बिस्कुट लाकर नाती को खिलाया। बेटी को भी एक गिलास गर्म दूध पीने को दिया। तब तक बेटी के सास ससुर भी गाली देते हुए घर में घुसे। जिस दिन से यह आफत मेरे बेटे के जीवन में आई है, मेरा बेटा कभी सुखी नहीं रहा। चैन की 2 रोटी नसीब नहीं हुई। अरे बहुत बड़ी डाकन है तू, खा गई मेरे इकलौते बेटे को। अब तक तो आसपास के और भी लोग जमा हो गए, आपस में खुसर फुसर करने लगे। अरे यह तो एक दिन होना ही था। माँ बाप का दिल जो दुखाया था, बद्दुआ तो लगेगी ही। हाँ, इसलिए तो कहा जाता है कि शादी विवाह कभी भी सबकी मर्जी से की जाती है, सबके दुआ आशीर्वाद के साथ तब फलता है। मैं तो बगल में ही रहती हूँ, अक्सर दोनों में लड़ाई होती थी और पिछले कुछ दिनों से तो उसकी नौकरी भी छूट गई थी। बहुत टेंशन में था। मैंने तो यह भी सुना था कि इसका पति डिप्रेशन में था।
मुझे तो लगता है जानबूझकर बस के सामने आ गया ताकि इस गरीबी से परिवार को छुटकारा मिल सके। अरे तुम लोग समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। हाँ हाँ समझ गई। ताकि कुछ मुआवजा मिल जाए, कुछ इस तरह की बातें हो रही थी जो बिमला जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो कान पर दोनों हाथ रख भाग गई। कुछ देर तक सांत्वना देने के बाद दोनों पति पत्नी बेटा बेटी और नाती को अपने साथ चलने के लिए कहा। पर पति के जाने के गम में डूबी रूही को कुछ सुनाई नहीं दिया। रूही कहाँ खो गई हो बेटा, अब रोने से क्या होगा। जिसे जाना था वो चला गया, अब यहाँ कोई नहीं है तुम दोनों को देखने वाला, तो चलो यहाँ से। यहाँ से कहाँ चले माँ, अपने घर बेटा, और कहाँ, चलो अब हम सब साथ मिलकर रहेंगे। हाँ बेटा तुम्हारी माँ सही कह रही है, अब यहाँ क्यों और किसके भरोसे रहोगी, चलो हम सब साथ रहेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं बेटा, चलो अपने घर चलो। रूही माँ बाप को एकटक देखने लगी। इधर रूही के ससुराल वाले भी जी भरकर भला बुरा सुनान के बाद 1.5 साल के पोते को उसके गोद से अपने गोद में ले लिया। ला दे मेरे पोते को, मेरे घर के चिराग को लेकर चले जाऊं मैं, मेरे बेटे की आखिरी निशानी है, नहीं तो तू इसे भी खा जाएगी। वह बच्चा दादी के गोद में जाते ही जोर जोर से रोने लगा। यह देख बिमला जी ने तुरंत अपने गोद में लेते हुए कहा, खबरदार, इसे अपने साथ ले जाने की बात कही तो यह मेरा नाती है, यह मेरे साथ रहेगा, हम ले जाएंगे इसे। नहीं, यह मेरा पोता है, मेरे घर का चिराग, मेरा वंश बेल, यह आपका कुछ नहीं लगता। अगर लेकर जाना है तो अपनी अलछी बेटी को ले जाइए, पर पोते को तो मैं ही लेकर जाऊंगी। दोनों की खींचातानी और कहा सुनी सुनकर रूही अपने आंसू पोंछ उठ खड़ी हुई। खबरदार, आप दोनों में से किसी ने मेरे बच्चे को लेकर जाने की बात की तो यह ना तो आपका नाती है और ना ही आपका पोता, यह सिर्फ और सिर्फ मेरा और नवीन का बच्चा है, तो यह मेरे साथ रहेगा। और हाँ, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। इतना क्यों नाराज हो रही हो बेटा, जो हो गया सो हो गया। अब चलो अपने घर, वहीं हम सब साथ में रहेंगे। कौन सा घर, अपना घर पापा, वहीं जिसके दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए आपने। पापा, जो बातें आज आप कह रहे हैं ना कि हम तुम्हारे साथ हैं, काश यह पहले कहा होता तो आज मैं विधवा नहीं होती, मेरे बेटे के सिर से पिता का साया नहीं उठता। हम कितनी कोशिश की, कितनी बार फ़ोन किया कि हमें माफ़ कर दीजिए, पर नहीं, आपको तो अपनी बेटी की खुशी से ज़्यादा अपनी इज्जत और ईगो प्यारी थी, इसलिए तो अपनी कही बातों पर टिके रहे, हमारी एक नहीं सुनी। रामदीन बाबू चुपचाप सुनते रहे। हाँ पापा, आपने जैसा कहा ठीक वैसा हुआ। पिछले 3 सालों में हम कभी सुखी नहीं रहे, और यह इसलिए नहीं कि हमारी कमाई नहीं थी या हमें किसी चीज़ की दिक्कत थी, बस इसलिए कि हम अकेले हो गए थे। सब ने हमसे नाता तोड़ लिया था। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक रहा, पर धीरे धीरे हमें समझ आई कि सुखी जीवन के लिए परिवार का साथ होना भी ज़रूरी है, और इसके लिए हमने बहुत प्रयास किया, परंतु आपने एक नहीं सुनी। फिर नवीन के माता पिता की ओर मुखातिब होते हुए बोली, और आप आज किस हक से पोते को लेने आई हैं? इससे पहले तो आपके बेटे ने कितनी मिन्नतें की, कितनी बार कहा कि हमें स्वीकार कर लो, तब आपने क्या कहा, तुम मेरे लिए मर गए हो। आपने अपने लाडले बेटों को ऐसी बद्दुआ सिर्फ इसलिए दी क्योंकि उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। जानते हैं, यही सब धीरे धीरे उसके मन में बैठने लगा। वह खुद को काफ़ी अकेला महसूस करने लगा। मेरे लाख समझाने के बाद कि मैं आपके साथ हूँ, हम दोनों हैं, साथ हैं, तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बावजूद उस परिवार से, अपने रिश्ते नातों से अलग होने का दुख सालने लगा, और धीरे धीरे वह डिप्रेशन में जाने लगा। इस वजह से उसकी नौकरी भी चली गई, और अब वह कल खुद भी। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या अपनी पसंद से शादी करना इतना बड़ा अपराध है कि उससे रिश्ते तोड़ दिए जाएं, बेदखल कर दिया जाए? पापा, जब आपने मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजा, आपने करियर चुनने का अधिकार दिया, तो फिर जीवन साथी चुनने का अधिकार क्यों नहीं? बोलकर रूही हिचकियाँ लेकर रोने लगी। रूही की बात सुनकर माता पिता के साथ उसके सास ससुर की आंखें नम हो गई। आप सब इस दुख की घड़ी में आए, मुझे सांत्वना दी, यह बहुत अच्छा लगा, परंतु मैं या मेरा बच्चा आप सब में से किसी के साथ नहीं जा सकते।
अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, मेरे हिस्से का संघर्ष है, मुझे ही करना होगा, बोलकर रूही ने हाथ जोड़ लिया। सास ससुर से लेकर माँ बाप भी रूही की बात सुनकर चुप रह गए, परंतु सोचने को मजबूर हो गए कि सच में यह कोई अपराध तो नहीं था। बस बच्चों ने अपनी पसंद बताई, अपनी पसंद के संग जीवन बताने की बात कही। उन्होंने क्यों स्वीकार नहीं किया? जब बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ करियर चुनने का भी अधिकार दिया है, तो जीवन साथी ने का अधिकार क्यों नहीं दिया? रूही की कही एक एक बात चारों के दिमाग पर हथौड़े की तरह चोट करने लगी। वे अगर और कुछ देर रुकते तो शायद दिमाग फट जाता। सबने रूही और बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और भारी मन से विदा हो गई। ऐसी ही और स्टोरीज के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।